हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स। ओके, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग फार्मूला रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको लगाने के लिए आसानी हो जाएगी, है ना। तो फार्मूला वैसे मैंने पहले भी कराया हुआ है, लेकिन एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ, जिससे कि आप लोग को रिकॉल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें कहीं पर चेक करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोग कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू, यानी कि कोई अगर इन्फिनाइट से हम कोई चार्ज लेकर आए, कहाँ से, कोई इन्फिनाइट से कोई चार्ज लेकर आए कहीं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कहीं चार्ज लेकर आए, और वो उसका अगर पोटेंशियल चाहिए तो V इट इज़ पोटेंशियल नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दिस इज व्हाट पोटेंशियल। ओके, इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, जो भी चार्ज लेकर आए हमने जो काम किया पर चार्ज उसी को हम बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी दो पोटेंशियल के बीच में हमने चार्ज को इधर से उधर किया, ठीक है ना, जैसे यहाँ से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, और हम यहाँ पे चार्ज लेकर आए, हमने कुछ काम किया, हमने क्या किया, कुछ काम किया, तो तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तब वहाँ का जो ये दो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वर्क फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी तक जो हमने काम किया, मतलब फाइनल पोजीशन यानी कि फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन, मतलब इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, जो भी चार्ज हमने काम कराया, जिस चार्ज हमने काम कराया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क हमने जो भी किया ए बी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। ओके, फिर देखो पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, कोई एक पॉइंट चार्ज है, वहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल पता करना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, जैसे कोई एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, ठीक है ना, हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या पता करना है, इसका पोटेंशियल पता करना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, जो हमारा K की वैल्यू है, अपॉन Q/R, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर Q प्लस में है तो प्लस में लेना है, माइनस में है तो माइनस में लेना है, अपॉन R, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर मतलब R हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, कि कहाँ पर हम पोटेंशियल चेक कर रहे हैं, वो हो जाएगा R, आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखो कि देखो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया किसी पर्टिकुलर चार्ज का, यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी की, उसके अंदर कितनी एनर्जी है ड्यू टू पोटेंशियल, ठीक है। तो U इज इक्वल टू 1/4πε0 सेम रहेगा, Q1 × Q2/R, यानी कि दो चार्ज के बीच में आपस में जो भी एनर्जी है, ठीक है ना, अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, वो तो फोर्स हो गया, फोर्स है तो मतलब एनर्जी भी है, यहाँ पे फोर्स का कॉन्सेप्ट है, वहाँ एनर्जी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। तो U इज इक्वल टू 1/4 Q1 × Q2/R, तो वो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, -ΔV/ΔR। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है जैसे कि आपका एक चार्ज ये रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक जाने में पोटेंशियल या तो बढ़ रहा है तो घट रहा है, जो भी रीज़न, तो हर एक पॉइंट में क्या होगा, पोटेंशियल जैसे हम दिखा रहे हैं बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, ऐसे 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 समझो बढ़ता हुआ जा रहा है या घटता हुआ जा रहा है, तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट, कि पर डिस्टेंस पर मीटर कितना वोल्टेज में चेंज आ रहा है, कितना वोल्टेज में चेंज आ रहा है। तो माइनस साइन क्यों लगाया है, माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि या तो आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो, पोटेंशियल के अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या बढ़ रहा है, तो वो उसका एक माइनस साइन, मतलब माइनस में आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो ΔV/ΔR, ओके, मतलब पर मीटर कितना चेंज हो रहा है पोटेंशियल, ΔV है, मतलब VB माइनस VA यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ग्रेडियंट, ठीक है। फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चेक करनी है, एक वेरिएबल कोई एक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, तो उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस का dV/dr। तो dV मतलब डिफ्रेंशिएट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर छोटे से डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, तो ये हमने लिख दिया -dV/dr, ठीक है। फॉर वेरिएबल मतलब वहाँ पे चेंज होता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, बदल रही है, यूनिफॉर्म नहीं है, जब यूनिफॉर्म नहीं तो डेफिनेटली हमें डिफ्रेंशिएट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की वजह से, देखो डाइपोल की वजह से एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पता करते हैं, क्या पता करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें कंफ्यूज मत होना उनके फॉर्मूलेज में,
और एक पता करने की कोशिश करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास तीन कहानी होती हैं। एक होती है एक्सियल पोजीशन, जिसे बोलते हैं एंड ऑन भी बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। दूसरी होती है तुम्हारी इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन जहाँ पे एक बाइसेक्टर के बीच में, मतलब इस तरीके से यहाँ पे हमें पता करना होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तीसरा होता है एनी अदर पोजीशन, ठीक है। तो वोल्टेज में भी यही कहानी होगी। एक हो जाएगी एक्सियल, मतलब इन लाइन, ज्वाइनिंग द लाइन, ऐसे एक लाइन पर, कि वोल्टेज में पता करने से कोई एक ये है डाइपोल है -q +q, तो हम यहाँ पर भी पता कर सकते हैं वोल्टेज, इसे बोलते हैं एक्सियल पर, सॉरी दिख नहीं रहा था, वेरी सॉरी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो डाइपोल कॉन्सेप्ट में हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने की कोशिश करते हैं और एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पता करने की कोशिश करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। तो एक्सियल पोजीशन पता करो, जैसे डाइपोल है, डाइपोल के इस तरह इन लाइन ज्वाइनिंग पर, इसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो एंड ऑन बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एक्सियल पोजीशन पर, कि डाइपोल से कितने सेंटीमीटर दूर या कितने मीटर दूरी पर। एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से डाइपोल हमारा +q -q ले लो, और यहाँ पर एक ये इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, यहाँ से बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, ये पूरा सेंटर पे, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल। फिर इसके अलावा कहीं और हो सकता है, यहाँ पे, तो ये तीनों के हमारे पास फॉर्मूले हमने सीखे हुए हैं। इसी तरह वोल्टेज में भी यही कहानी है कि एक्सेल पे पता करना आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इक्वेटोरियल में पता करना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, फिर एनी अदर पॉइंट पे पता करना आ सकता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ओके, तो इस तरीके आप क्या करना, डाइपोल में जो तीन कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तीन फॉर्मूले, और वोल्टेज के तीन फॉर्मूले, ये एक ही पेज में अलग अलग लिख लेना, ठीक है। तो तीनों के फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के एक तरफ और वोल्टेज के एक तरफ, डाइपोल के, आप लोग एक अलग नोट बना लेना, ठीक है। तो एक अच्छी बात यह है कि एक फार्मूला तुम्हारा इसमें कम हो जाएगा पूरी तरीके से। देखो, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, अगर एक्सियल पोजीशन पे चाहिए तो फार्मूला क्या है, किसका, पोटेंशियल का, किसका, पोटेंशियल का। तो K इंटू पी, व्हाट इज P? P इज योर डाइपोल मोमेंट अपॉन r² - a²। तो r² - a² कैसे लगेगा इसमें, देखो जैसे ये आपका -q है, यह आपका +q है, ये देखो ये तो होता है तुम्हारा, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे r, यहाँ से सेंटर से। तो हमेशा डिस्टेंस जो लिया जाता है डाइपोल के सेंटर से, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया तुम्हारा क्या, r, ओके। और ये जो डिस्टेंस है जो बाहर हमने लिया हुआ है किसी पॉइंट पर, ये हो जाएगा तुम्हारा a, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा a, ओके। तो r² - a² आप नीचे लिखोगे तो r का मतलब समझ गए ना, ये वाली पोजीशन जो है ये r² सेंटर से, जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं क्या, पोटेंशियल डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल चेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा r, और जो +q से जो हमने यहाँ पर रखा हुआ एक पॉइंट जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, पोटेंशियल चेक करने, उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा a, ठीक है। ये डिस्टेंस आप a नहीं लोगे, ये नहीं डिस्टेंस लोगे, a आप ये डिस्टेंस लोगे, ये तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ से ध्यान पे देखना, दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका हो गया -q, ये हो गया +q, ठीक है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है, ये तुम्हारा डाइपोल है, हमें यहाँ पर समझो पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है, यहाँ पर एक्सियल पोजीशन में हो ले लिया हमने। तो पहले तो ये डिस्टेंस दूसरा कलर पे लो, ये तो डिस्टेंस पहले आप क्या ले लो, ये तो हो जाएगा आपका कहाँ से कहाँ तक के, यहाँ से, देखो ये हो गया a, ये हो गया a, चाहे आप l ले लो, चाहे आप a और a ले लो, जो चाहे वो ले लो,
ठीक है ना। तो चलो फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, तो यहाँ पे एल भी ले सकते हो। तो ये जो है ये चीज़ ये है आपका आर, ओके, ये आपका आर है। ठीक है, हमेशा जो डायपोल का जो डिस्टेंस लिया जाता है, डायपोल से कोई भी मेजरमेंट लोगे सेंटर से लेते हैं हम लोग, ठीक है, समझ गया। तो ये जो है ना सेंटर, ये जो मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस आप एल भी ले सकते हो या फिर ए भी ले सकते हो, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। आर जो लोगे वो सेंटर से जहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहे हो वो आपका क्या होगा, वो आपका आर होगा, ठीक है, ये आपका आर होगा। तो कुल मिला के आर माइनस ए तो हुआ ये जो है ये डिस्टेंस कितना हुआ, आर माइनस ए, ये डिस्टेंस आर माइनस ए, ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर माइनस ए हो गया। समझ गए, समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो हमें एक्सेल पोजीशन पर ड्यू टू डायपोल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो के इंटू पी इज योर डायपोल मोमेंट 2ql या 2lq। अब यहाँ ए ले रहे हो तो 2aq लगा दो, है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से डिस्टेंस जो है प्लस क्यू माइनस क्यू, आप ए भी ले सकते हो एल भी ले सकते हो, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल ले सकते हो। मैं कन्फ्यूज मत होना कि सर ये एल क्या है ए क्या है, ठीक है। तो बुक में इसे देखो यहाँ पे एल दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो एल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने माइनस क्यू लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने प्लस क्यू लिया हुआ है। देखो अगर मैं प्लस क्यू से पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहा हूँ, प्लस क्यू से पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा कलर पेन नहीं है, तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, तब आपका फॉर्मूला अगर प्लस क्यू से चेक कर रहे हो, कहाँ से, फ्रॉम प्लस क्यू। एक्सेल पॉइंट पर ही अगर प्लस क्यू से कर रहे हो तो अब देखो इसका डेरिवेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिखो, के अगर प्लस क्यू से कर रहे हैं हम लोग, एक प्लस क्यू से करेंगे एक माइनस क्यू से करेंगे, तो के क्यू बाई आर माइनस एल, ठीक है, ये लिखेंगे। और फिर एक पॉइंट दे दो ए, एक पॉइंट दे दो बी, तो प्लस वाला हमने क्या लिया है, इसको ले लो प्लस ए, इसको ले लो तो माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा बी, ये हो जाएगा तुम्हारा ए, ठीक है। बी के लिए फॉर्मूला क्या लगाओ, के डॉट क्यू बाई आर प्लस एल, यानी माइनस क्यू के लिए तुम क्या दोगे, आर प्लस एल दोगे। अब हमें जब पोटेंशियल कहीं पर चेक करना होता है तो वी वोल्टेज हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे किसी पर, क्योंकि भाई यहाँ पर है ना, इसकी वजह से भी पोटेंशियल है और इस पॉइंट की वजह से भी पोटेंशियल चेक कर रहे हैं हम लोग। भाई दो लोग हैं ना, माइनस क्यू भी बैठा हुआ है प्लस क्यू भी बैठा हुआ है, भाई इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कुछ है, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, तो दोनों को हम लोग स्केलर क्वांटिटी जो होती है, वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी होती है, दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला फाइनली आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेल पॉइंट। अब तुम चाहे एक्सेल पॉइंट इस तरफ लो, प्लस क्यू की तरफ लो, चाहे माइनस क्यू की तरफ लो, चाहे प्लस क्यू की तरफ लो, तो यही आपका फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, के इंटू डायपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। व्हाट इज ए इज योर मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, डायपोल का मिड पॉइंट से लेकर डायपोल तक का जो डिस्टेंस वो ए ले लो, एल ले लो, कुछ भी, बट आर इज योर वेयर यू आर टेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन ए एक्सेल लाइन, ओके, वो आपका आर हो जाएगा। ये याद रखना, कहाँ से, मिड पॉइंट से, डायपोल से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना एक्सेल लाइन के लिए। तो इक्वेटोरियल के लिए बहुत अच्छी बात है, इक्वेटोरियल क्या अच्छी बात हो गई कि जो वी इक्विवेलेंट है वो क्या हो गया, ज़ीरो होता है, ठीक है, वी इक्विवेलेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन एट एनी पॉइंट, जैसे मैंने कहा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 3 फॉर्मूले हैं, डायपोल से वोल्टेज के लिए 3 फॉर्मूले हैं, तो सेकंड फॉर्मूला वोल्टेज तो ज़ीरो हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है, पहले बातें सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग है ना एक लेक्चर और लेंगे जहाँ पर डेरिवेशंस कराएंगे, तो एक बार और समझ में आ जाएगा। फिलहाल न्यूमेरिकल कर रहे तो ज़रूरी है फॉर्मूला जानना। तो एट एनी पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, के पी, के इज़ योर कांस्टेंट, पी इज़ योर डायपोल मोमेंट, कॉस थीटा जिस पॉइंट पे आप ले रहे हो, जैसे कि ये आपका डायपोल से आपको यहाँ ले रहे हो, तो ये सेंटर से डिस्टेंस हमें से कहाँ लिया जाता है, सेंटर से मिड से, ये जो ये होता है ये आपका थीटा होता है,
ये क्या होता है, थीटा होता है। तो ये वाला थीटा लेना, कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइपोल। ये 3 फॉर्मूले आपके हो गए। एक में तो इक्वेटोरियल का 0 हो जाएगा, इसके लिए एक्सेल के लिए ये हो जाएगा, और इसके लिए एट एनी पॉइंट के लिए ये फार्मूला आपका आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखो रेजिस्टेंस, ओम लॉ तो पता ही है यार, ओम लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू R इंटू आई, या V इज इक्वल टू I इंटू आर, आप कर सकते हैं, ठीक है। बाद में देखो यहाँ पर कुछ कैपेसिटेंस के फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, ये भी रिवाइज कर लेते हैं। कैपेसिटेंस के देखो एक फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस जो चार्ज एक हमारी इक्विपमेंट होता है, डिवाइस है चार्ज, जिसमें हम लोग चार्ज करते हैं, चार्ज स्टोर करते हैं, चार्जेस क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये चैप्टर तो देखो सब एक्सप्लेन हो चुका है पहले, हम तो सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे। तो C इज इक्वल टू Q बाई वी, Q इज द टोटल चार्ज बाई पर वोल्ट, कितना चार्ज आ रहा है पर वोल्ट कितना, Q बाई वी। ये क्या हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। और भी फॉर्मूले हैं कैपेसिटेंस के, कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल प्लेट है रेक्टेंगुलर, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, रेड ऑरेंज जो है ना, ठीक है ना। A इज वॉट, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट होता है, ठीक है। टाइम हो गया। फिर इसके बाद देखो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में, एनर्जी जो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, इसके लिए हमारे पास 3-4 फॉर्मूले, डिपेंड करता है कैसी इन्फॉर्मेशन दिया है, कैसा डेटा दिया हो। एक फॉर्मूला 1/2 सी वी स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल हो गया, वोल्टेज CV स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो ये डाल दो फॉर्म में हाफ Q स्क्वायर बाई C भी डाल सकते हो, हाफ Q इंटू वी भी डाल सकते हो। तो डिपेंड करता है, अगर CV जो आपकी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसा डेटा दिया वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, कि वो कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी कितनी है, कितना ज़्यादा कम एरिया में ज़्यादा चार्जेस भरे हुए हैं, हम ये कह सकते हैं ज़्यादा एनर्जी है उसमें, छोटे छोटे कैपेसिटर में। तो हाफ इज एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। देन इसके बाद देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैसे फॉर्मूला आमने सामने लिखना चाहिए दोनों को, अलग या सेक्शन में लिखना चाहिए था, ठीक है। ये तो हो गया एनर्जी से रिलेटेड सारे फॉर्मूले, देखो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले हो गए, कैपेसिटेंस और स्पेरिकल कैपेसिटर, देखो ये तो कैपेसिटर बेसिक फार्मूला हो गया। अगर कोई स्पेरिकल कैपेसिटर है तो आपको देखो स्पेरिकल कैपेसिटर Q और V दोनों चाहिए ही नहीं, आपको रेडियस चाहिए स्पेयर का, देन 4πε0 चाहिए, यानी इस पर फैक्टर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, Q और V पर स्पेरिकल जो कैपेसिटर का फॉर्मूला डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आपको क्या चाहिए, सिर्फ ये तो हमारा कांस्टेंट है, आपको रेडियस चाहिए, कैपिटल R इज योर रेडियस, ठीक है। बाद में ये फार्मूला हो गया, पैरेलल प्लेट वाला फार्मूला हो गया, एनर्जी स्टोर के फार्मूले हो गए, एनर्जी डेंसिटी। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के, अगर हम कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन में लगा रहे हैं, जिस तरह रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज़ और सीरीज़ और पैरेलल में लगा सकते हैं रेजिस्टेंस को, उसी तरह कैपेसिटर को भी सीरीज़ एंड रेजिस्टेंस में लगा सकते हैं। तो अगर हम सीरीज़ में लगा रहे हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का अपोजिट हो जाता है, रेजिस्टेंस में सीरीज़ में लगाते हैं डायरेक्ट प्लस करते हैं, लेकिन कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल करके प्लस करेंगे सारे कैपेसिटेंस की। तो 1/C इक्विवेलेंट मतलब टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 जितने कैपेसिटेंस हैं। बाद में इसका आंसर निकालना है, फिर लास्ट में फिर से रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट है ना, तो उसको रेसिप्रोकल बाद में करना है। तो इसी तरह अगर पैरेलल में है, किसमें, पैरेलल में, तो पैरेलल में बड़ा ईजी है, डायरेक्ट कर लो, C इक्वलेंट C1 प्लस C2 C3, तो रेजिस्टेंस का अपोजिट याद रखना, ठीक है ना। ठीक इसी तरह फॉर एन कैपेसिटेंस C इक्वलेंट, ये वही बात होगी, दोनों ये होगी, फॉर एन कैपेसिटर डॉट डॉट जितने चाहे उतने प्लस कर लो, दिस इज फॉर पैरेलल एंड दिस इज फॉर सीरीज, ओके। देन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अगर हमने लगाया, यानी 2 प्लेट है हमारे पास, उसमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया, एक नॉन कंडक्टर या डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगाया हुआ, इंसुलेटर लगाया हुआ है, तो कैपेसिटेंस कितना हो रहा है, तो कैपेसिटेंस कितना हो रहा है, तो कैपेसिटेंस हो रहा है एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, एरिया इज व्हाट, प्लेट का एरिया अपॉन डी, डी क्या है, ये 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, ओके। एंड माइनस टी, टी क्या है, ये जो तुमने लगाया है ना, क्या डाई इलेक्ट्रिक प्लेट अंदर इंसुलेटर लगाया, डाई इलेक्ट्रिक लगाई है, उसकी थिकनेस है टी, प्लस टी अपॉन के, मतलब ये टी अपॉन के सॉल्व करना है, बाद में ये सॉल्व करना है, बाद में ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो समझ गए, ठीक है ना। तो जब डाई इलेक्ट्रिक लगाएंगे तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। देन कंडक्टिंग स्लैब लगा दी अगर आपने,
कंडक्टिंग स्लैब में फॉर्मूला क्या लगे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एरिया अपॉन डी माइनस टी। डी ये पूरा गायब हो जाएगा। क्यों सर ये गायब हो जाएगा? इसलिए गायब हो जाएगा, इसलिए गायब हो जाएगा ये जब कंडक्टिंग मतलब बीच में डाई इलेक्ट्रिक की जगह हमने कंडक्टिंग लगा दी है, ठीक है, कंडक्टिंग कोई प्लेट लगा दिया है, तो होगा क्या, कंडक्टिंग प्लेट में के जो होता है, जो तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो होता है इन्फिनाइट। क्या होता है? इन्फिनाइट। तो किसी को भी तुम इन्फिनाइट से डिवाइड करोगे, किसी को भी तुम इन्फिनाइट से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। जिसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा पूरा वाला पार्ट। डायरेक्ट कितना बचेगा? डी माइनस टी बचेगा। समझ गए? ठीक है ना। तो ये कंडक्टिंग स्लैब अगर लगाओगे बीच में तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर डाई इलेक्ट्रिक लगा रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। देन कॉमन पोटेंशियल निकालना है। कॉमन पोटेंशियल मतलब जैसे दो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस है और दोनों को तुमने मिला दिया और उसका कॉमन पोटेंशियल। तो जब हम दो कैपेसिटेंस को मिला देंगे या कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसका कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कॉमन पोटेंशियल के लिए तो यहाँ पे लिखो V इज इक्वल टू, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल के लिए। किसके लिए? कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना। V इज इक्वल टू C1 V1। C1 क्या है? कैपेसिटर 1 का कैपेसिटेंस। V1 क्या है? कैपेसिटर 1 का पोटेंशियल डिफरेंस। C2 क्या है? कैपेसिटेंस 2 का, कैपेसिटर 2 का कैपेसिटेंस। V2 क्या है? कैपेसिटर 2 का पोटेंशियल अपॉन C1 प्लस C2। तो दोनों को जब आप अटैच कर दोगे, मिला दोगे, तो एक कॉमन डिफरेंस ये निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आता है एग्जाम में कि कॉमन पोटेंशियल बताओ, ठीक है। तो जब हम दो कैपेसिटर को किसी वायर के थ्रू जोड़ेंगे, किसी कंडक्टर के थ्रू, तो ठीक है कॉमन पोटेंशियल तो आ जाएगा, लेकिन कुछ एनर्जी का लॉस भी तो हो जाएगा, कुछ एनर्जी का लॉस भी तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा V इज इक्वल टू C1 इंटू C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 का स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का स्क्वायर। V1 क्या है? कैपेसिटर 1 का पोटेंशियल डिफरेंस। V2 क्या है? कैपेसिटर 2 का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2 इन ब्रैकेट C1 प्लस C2। तो व्हाट इज दिस? दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी, चेंज इन U, चेंज इन U। ये लॉस ऑफ एनर्जी है। कब? जब हम दो कैपेसिटर को फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट, तो फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट यानी पैरेलल प्लेट के लिए अगर हमें V निकालना है तो V इज इक्वल टू एक तो E इंटू आर, ये D मतलब डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच का। जैसे दो प्लेट है, ये हो गया डिस्टेंस दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। दैट इज सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा सर? सिग्मा भी हमने कल ही पढ़ा है, ये चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है Q बाई A, ठीक है ना। ये हो गया सिग्मा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट का बीच का, ये क्या है? पोटेंशियल दो पैरेलल प्लेट का, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेस हो गए जो हमें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें हमारे सारे फॉर्मूलेस यूज होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड